हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में आई भारी गिरावट। बीते कुछ समय में देश में मोदी की लोकप्रियता में कमी देखी जा सकती है। दरअसल एक सर्वेक्षण में ये सामने आया है कि सिर्फ 24% लोग ये मानते हैं कि 70 वर्षीय नरेंद्र मोदी 2024 में भारत के नए प्रधानमंत्री बनने के लिए उपयुक्त उम्मीदवार हैं। इस तरह साल भर पहले किए गए एक ऐसे ही सर्वे की तुलना में 42 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। जाहिर सी बात है कि मोदी की लोकप्रियता में तेजी से गिरावट पर विरोधी जहां खुश होंगे, तो वहीं भाजपा की नींद उड़ गई है। वैसे भी किसी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में इतनी भारी गिरावट आना चौंकाने वाली बात है। देखें तो नरेंद्र मोदी के लिए ये साल बेहद ही चुनौतीपूर्ण रहा है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर में लाखों लोगों की मौत हो गई, क्योंकि सरकार द्वारा इससे निपटने के लिए उचित कदम नहीं उठाए गए, जिसकी वजह से पीएम मोदी की बेहद ही सावधानी पूर्वक बनाई गई छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धक्का पहुंचा है। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था में संघर्ष जारी है। मुद्रास्फीति काफी ज्यादा है, पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान पर हैं और खर्च एवं नौकरियों में कमी दर्ज की जा रही है। वैसे महामारी को अगर एक तरफ रखा जाए तो इस सर्वे में तो वो सब बातें सामने आती हैं जिससे ये पता चलता है कि मोदी की लोकप्रियता में कमी कहां से आ रही है। दरअसल मुद्रास्फीति और नौकरियों की कमी दो सबसे बड़ी चिंताएं बनकर उभरी हैं। लगभग 1/3 लोगों का ये मानना है कि कीमतों पर लगाम ना लगा पाना मोदी सरकार की सबसे बड़ी असफलता रही है। वहीं आलोचकों का ये कहना है कि मोदी एक ध्रुवीकरण कराने वाले नेता हैं और उनके राज में प्रेस की स्वतंत्रता को काफी ज्यादा धक्का पहुंचा है। वैसे भी साल 2014 में सत्ता में आने के बाद से प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस वार्ता आयोजित नहीं की है और उनके खिलाफ विरोध को कुचला जा रहा है। इसके साथ ही मोदी और उनकी पार्टी पर विरोधियों को ज्यादा उकसाए बिना इशारों में ध्रुवीकरण करने वाले संदेश भेज संप्रदाय तनाव भड़काने का आरोप लगाया जाता है। इन सब के अलावा नागरिकता कानून और कृषि कानूनों पर मुखर विरोध ने मोदी की एक अजय नेता की छवि को धक्का पहुंचाया है। देखें तो बीते कई सारे महीनों में उनकी पार्टी को पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। इसने उनके विरोधियों का मनोबल बढ़ाने में एक भूमिका अदा की है। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि चुनावों में जीत या हार का फैसला सर्वे या रेटिंग्स से नहीं होता। इसके लिए किसी भी दल को जनता का दिल और चुनाव जीतना पड़ता है। और चूंकि लोकसभा चुनावों में अभी काफी वक्त है, इसलिए मोदी 2024 में भी 2019 जैसा ही फिर से कोई बड़ा गेम खेलकर जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए आलोचकों ने विपक्ष को सावधान करते हुए कहा है कि जनता के मन में मोदी को लेकर जो अविश्वास पैदा हुआ है, उस जगह को विपक्ष को भरना होगा, तभी 2024 में मोदी की विदाई सुनिश्चित हो सकेगी। तो इस पर आपकी जो भी राय आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।